जय हिंद साथियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर है। लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों होती है जो देश के प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि देश में यह लोकसभा भी एक होता है और राज्यसभा भी एक होता है। ये दोनों देश का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि केंद्र सरकार लोकसभा और राज्यसभा से चलती है। ये दोनों जो है पूरे देश में एक होती है, जबकि विधानसभा हर एक राज्य में होता है। उदाहरण के तौर पर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात। और विधान परिषद देश में सिर्फ 6 राज्यों में है, जिसमें बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तेलंगाना यहाँ छूट गया है। जबकि विधानसभा ये राज्यों में होती है, यानी कि हर राज्यों में अपनी अपनी विधानसभा होती है। किसी राज्य का नाम ले, वहाँ अपनी विधानसभा होती है। केवल केंद्र शासित प्रदेश में, जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको छोड़कर, क्योंकि वहाँ पर राज्यपाल का शासन चलता है या राज्यपाल शासन करते हैं। जबकि विधान परिषद का हम बात करते हैं तो वहाँ केवल देश में 6 राज्यों में ही देश के 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, जो हम अभी बताए हैं। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना छूट गया है और उत्तर प्रदेश शामिल है। अब आगे हम देखेंगे इनके मेंबर कौन कहलाते हैं, यानी कि इनके सदस्य को क्या कहा जाता है। लोकसभा का सांसद या एमपी कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा के सदस्य को राज्यसभा सांसद या एमपी कहते हैं, इसको भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। और विधानसभा, इसके सदस्य विधायक या एमएलए कहलाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी कि लोकसभा और इनका चुनाव कैसे होता है। लोकसभा सदस्य का चुनाव आम जनता द्वारा होता है। जो इसके सदस्य होते हैं वो एक संसदीय क्षेत्र से चुनकर आते हैं। इसलिए इसको लोकसभा सांसद कहते हैं या इन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। लोकसभा सांसद या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। और राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं, इनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इनका जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है। तो अप्रत्यक्ष कैसे होता है। राज्यसभा का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुनकर नहीं आते हैं। इनको राज्यसभा संसद कहते हैं, साथ ही इनको एमपी भी कहते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा दोनों ही आती है। जो पार्लियामेंट में आता है लोकसभा भी आता है और राज्यसभा भी आता है। कोई लोकसभा का स्पष्ट करने के लिए ये लगाना पड़ता है कि ये लोकसभा का सांसद है या राज्यसभा का सांसद है। जबकि विधानसभा जो कि राज्य में होती है, इसके सदस्य को विधायक कहते हैं। जो विधानसभा का सदस्य होते हैं, इनके सदस्य को विधायक कहते हैं। इसका भी चुनाव प्रत्यक्ष होता है। जो इसका भी चुनाव आम जनता द्वारा होती है। और इसके सदस्य को एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। और विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद का जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि आम जनता द्वारा चुनाव नहीं होता है। तो ये फिर कैसे चुने जाते हैं, आगे हम समझेंगे। इसमें समझ लीजिए कि जो लोकसभा और विधानसभा दोनों का पैटर्न सेम होता है, और राज्यसभा और विधान परिषद ये भी दोनों का पैटर्न सेम होता है। परंतु ये जो राज्यसभा है
वो केंद्र में चलता है और जो विधान परिषद है ये राज्य में चलता है। अब हम जानेंगे कि इनके सदस्य को कौन चुनता है। सभा का सदस्य देश की जनता द्वारा चुना जाता है। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल या लोअर हाउस निम्न सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्य एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए द्वारा चुने जाते हैं और इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस भी कहा जाता है और विधानसभा इसके सदस्य राज्य की जनता द्वारा चुने जाते हैं और विधान परिषद इसके सदस्य विधायकों, निर्वाचिका, शिक्षक, स्नातकों एवं राज्यपाल द्वारा किया जाता है। आगे हम इसको समझेंगे। लोकसभा की बात करें तो हम आम जनता द्वारा लोकसभा क्षेत्र से एक सांसद चुनकर आते हैं जिसको हम लोकसभा सदस्य या लोकसभा एमपी कहते हैं। चूँकि आम जनता द्वारा चुना जा रहा है इसलिए हम इनको निम्न सदन या हाउस ऑफ पीपल लोअर हाउस निम्न सदन लोअर हाउस या निम्न सदन कहेंगे या कहते हैं। जबकि राज्यसभा के सदस्य को अपर हाउस कहा जाता है यानी काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस कहा जाता है। इसके जो सदस्य होते हैं एमएलए कहलाते हैं। इसके जो सदस्य होते हैं एमएलए द्वारा चुने जाते हैं। एमएलए कौन? जो विधायक एमएलए जो विधानसभा के विधायक होते हैं। जो एमएलए होते हैं वो विधानसभा के विधायक होते हैं। राज्य के तो प्रत्येक राज्य से कुछ सदस्य जो वो विधानसभा चुनकर राज्यसभा में भेजती है, इसलिए राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव एमएलए द्वारा किया जाता है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव एमएलए विधायक द्वारा किया जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है यानी इसमें आम जनता की भागीदारी नहीं होती है। जो राज्यसभा का चुनाव होता है इसमें आम जनता वोट नहीं डालते हैं। इन्हें एमएलए या विधायकों द्वारा चुना जाता है। जबकि विधानसभा का सदस्य ये राज्य के जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसको प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। उसी तरीके से अब विधान परिषद का हम समझेंगे। तो विधान परिषद में इसके जो सदस्य हैं विधायकों द्वारा, निर्वाचिका, स्नातकों एवं राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्य में जितने भी विधानसभा सदस्यों की सीट होती है उसके 1/3 सदस्यों को विधायक चुनते हैं। 1/3 सदस्यों को नगर निगम, नगरपालिका, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के सदस्य चुनते हैं और 1/12 सदस्य को शिक्षक निम्नतम आध्यात्मिक तक का हो और 1/12 सदस्यों को रजिस्टर्ड ग्रेजुएट चुनते हैं। जबकि 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को नियुक्त किए जाते हैं। ये भी एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होती है जिसमें जनता का भागीदारी नहीं होती है। जिसमें जनता की भागीदारी नहीं होती है उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। जिसमें जनता द्वारा चुना जाता है उस चुनाव प्रणाली को प्रत्यक्ष कहते हैं। अब हम देखेंगे कि भारत में इनके सदस्यों की संख्या कितने होते हैं। भारत में लोकसभा में कुल 552 सीट होती हैं। वर्तमान में केवल 545 सदस्य हैं। राज्यसभा में कुल 250 सीट होती हैं जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं और इसकी सदस्य संख्या राज्य की तहसील या विधानसभा क्षेत्रों की संख्या पर निर्भर करती है। जितने तहसील या विधानसभा क्षेत्र होते हैं उतना सदस्य चुने जाते हैं। और विधान परिषद जिसमें उत्तर प्रदेश 100, महाराष्ट्र में 78, बिहार में 75, कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश में 58, तेलंगाना में 40। विधान परिषद का सीट विधानसभा की सीटों पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि विधानसभा की सीट 120 है तो उसके 1/3 40 होगा।
इसे नोट में है, राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 और किसी भी कारणों से 40 सदस्य से कम सदस्य नहीं होते हैं। यानी कि जो विधान परिषद का सीट होता है, राज्य के विधानसभा की सीट पर निर्भर करता है। मान लीजिए किसी भी राज्य का विधानसभा सीट 120 है, तो उसका 1/3 40 होगा। न्यूनतम 40 होते हैं, 40 से कम नहीं होता है। अब इनके कार्यकाल कितने दिन का होता है, ये हम देखेंगे। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 साल के होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे राष्ट्रपति पहले भी भंग कर सकते हैं। ये एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल 6 साल का होता है। यह अस्थायी सदन है। प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य का चुनाव किया जाता है। और विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन किसी भी असाधारण स्थिति में राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति को विधानसभा भंग करने की सलाह दे सकते हैं। विधानसभा भी अस्थायी सदन होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा की तरह विधान परिषद भी अस्थायी है। विधान राज्यसभा की तरह विधान परिषद भी अस्थायी परिषद है। इसे भंग नहीं किया जा सकता है। मतलब विधान परिषद को भी भंग नहीं किया जा सकता है और राज्यसभा को भी भंग नहीं किया जा सकता है। ये दोनों अस्थायी सदन है। राज्यसभा और विधान परिषद दोनों अस्थायी सदन है। विधानसभा और लोकसभा अस्थायी सदन है। इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा को राष्ट्रपति की सलाह पर और प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति की सलाह पर पहले भी भंग किया जा सकता है, कार्यकाल से पहले, और विधानसभा को भी। अब इनके सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र कितना होना चाहिए, ये हम जानेंगे। लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष से अधिक आयु होना चाहिए। इसके साथ ही व्यक्ति को भारतीय नागरिक होना जरूरी है और किसी अन्य लाभ के पद पर न हो। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए, जबकि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु होना चाहिए न्यूनतम। और विधान परिषद की आयु बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। संभव जो केंद्र में राज्यसभा का नियम होता है, वहीं राज्य में विधान परिषद का होता है। दोनों का लगभग नियम सेम होता है, चाहे उम्र का हो या चुनाव प्रणाली हो। सदन का नेता कौन होता है? लीडर, न कि स्पीकर। यहाँ बात हो रहा है नेता का, वक्ता का नहीं हो रहा है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो लोकसभा में सत्ता दल के कुछ सांसद मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं, जिसका मुखिया देश का प्रधानमंत्री होता है। जो लोकसभा का चुनाव होता है, जिसमें जितना सीट आता है, सीटों के बहुमत से एक मुखिया का चुनाव किया जाता है, जिसको देश का प्रधानमंत्री कहा जाता है। राज्यसभा, इसमें सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है। इसमें आम जनता द्वारा नहीं चुना जाता है। लोकसभा में आम जनता द्वारा चुना जाता है। विधानसभा, पक्ष दल के कुछ विधायक मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं, जिसका मुखिया राज्य का मुख्यमंत्री होता है। इसका भी चुनाव डायरेक्ट जनता द्वारा होता है और जनता द्वारा जिताए गए जो विधायक होते हैं, उनके द्वारा एक मुखिया का चुना जाता है, वहीं राज्य का मुख्यमंत्री होते हैं। और सदस्यों द्वारा, मतलब विधान परिषद का भी चुनाव उनके सदस्यों द्वारा किया जाता है। सदन के वक्ता यानी कि स्पीकर कौन होता है, अब हम उनका बात करेंगे। लोकसभा में सदस्यों द्वारा चुनाव होता है और राज्यसभा में भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
विधानसभा में सदस्यों द्वारा चुनाव होता है, विधान परिषद में सदस्यों द्वारा चुनाव होता है। इसमें सिर्फ जो राज्यसभा होता है उसी में राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। स्पीकर की हम बात करते हैं तो स्पीकर में सिर्फ केवल फिक्स होता है तो राज्यसभा का जो फिक्स होता है तो सिर्फ राज्यसभा का होता है फिक्स, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं और राज्यसभा का स्पीकर होते हैं। बाकी जो लोकसभा हुआ, विधानसभा हुआ, विधान परिषद हुआ, इन सभी के जो स्पीकर हैं उसके सभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। फिक्स किसका होता है तो सिर्फ राज्यसभा का फिक्स होता है और बाकी लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद तीनों के चुना जाता है, उनके सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है। तो हम उम्मीद आपसे रखेंगे दोस्तों कि आपको सरल भाषा में अंतर एक एक करके बताए हमने, जो आपको समझ गए होंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। जय हिंद साथियों।